हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 12वां श्लोक। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। किस तरह के मानव को भगवान ने चोर की संज्ञा दी है। आज संसार के दुर्दशा का मूल कारण मनुष्य का चोर बन जाना ही है। साथ ही यह भी बताएं कि ज्योतिष की अवमानना का मूल कारण क्या है। पति पत्नी या किसी भी संबंध में झगड़े या लड़ाई का मूल कारण क्या है, इसे समाप्त करने के उपाय क्या है। साथ ही ये भी बताएं कि मनुष्य के हर धन पर प्रथम हिस्सा किसका है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में कही गई है कि यदि यज्ञ के द्वारा परिवेश को, परिस्थिति को, पर्यावरण को सिर्फ आहुति नहीं, विचार, भाव, क्रिया और साथ में आहुति के द्वारा भी आप देवताओं को पुष्ट करेंगे तो वे आपको भी पुष्ट करेंगे। जैसे मान ले समस्त सृष्टि पर्यावरण को पुष्ट करे, बिना मांगे समय पर बरसात होगी। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम के राज में बिना मांगे बरसात होती थी और जब मांगते थे तब भी बरसात होती थी, परंतु आज मांगने पर बरसात नहीं होती है। जब पर्यावरण यानी प्रकृति के हर एक तत्व पुष्ट होंगे तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। यज्ञ प्रकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि मनुष्य का जीवन किसके द्वारा संचालित है। उत्तर है ग्रहों के द्वारा। अतः मनुष्य का जीवन ठीक ठाक चले इसके लिए उसे ग्रहों को पुष्ट करना चाहिए। और ग्रह रहते हैं कमजोर उस व्यक्ति के लिए तो उसके दुष्परिणाम आएंगे ही आएंगे। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा पुष्ट किए हुए, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए, यज्ञ द्वारा अभिवर्धित किए हुए देवता मनुष्य के लिए वरदान स्वरूप बन जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, एक महिला थी, उसका अपने पति से झगड़ा होता था। एक ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने उसके हाथ की रेखाएं देखी, राहु का स्थान देखा और तत्क्षण उसने कहा कि तुम्हारा राहु बहुत खराब है, पट ही नहीं सकता। महाराज मेरी ही खोपड़ी खराब हो जाती है। पति सीधा सरल है, जैसे ही सामने आता है जुट जाती हूँ उसे गाली देने में। एक बार मैं मायके चली गई और मैंने अपने पति से कहा कि तू कुत्ते की औलाद होगा और तू मुझे लेने आएगा। पर मेरा पति सरल आदमी था, मुझे लेने आ गया तो उसको झाड़ू लेकर मैंने मारा और कहा कुत्ते की औलाद, तुम आदमी की औलाद हो ही नहीं सकते। फिर आ गया मेरे पास कुत्ते की तरह चाटने। वह आदमी उस समय फिर चला गया, परंतु फिर वह दोबारा और तिबारा भी आया, पर मैंने उसे बहुत गाली दी, मारा और पीटा भी। अब वह नहीं आता, अब मैं परेशान हूँ उस पति का प्रेम पाने के लिए। तब ज्योतिषी बोले दोस्त तो राहु के भोग का है, उसकी गर्मी तुम्हें सिर पर चढ़ जाती है, जो भोग नहीं है उसका अवरोध पैदा हो जाता है। एक काम करो, राहु के 108 नाम का जो कवच है उसका पाठ करो। जब तो नहीं कर सकती इसलिए पाठ करो, दीप जलाकर पाठ करते रहो। यह महिला 2 घंटे के पाठ से शुरू की और वह 12-13 घंटे तक उसे करने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उसका पति उसे आदर से लेने आया क्योंकि राहु का भोग कट गया था। तो ये समस्या है। हम कहते हैं कि ये खराब है। ज्योतिषी की बदनामी का मूल स्रोत क्या है। ज्योतिषी कहते हैं कि अक्टूबर का समय बहुत खराब है, अतः अक्टूबर तक आप चैन से रहिए, नवंबर से यह ठीक हो जाएगा। पर इसके बदले हुए अगर ये बताते कि क्यों यह समय खराब है, कैसे सामान्य हो जाएगा, तो शायद ऐसी बातें नहीं होंगी। 99% ज्योतिष यही कहते हैं कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, समय ही ऐसा है, इस कारण ज्योतिष बदनाम है। अगर वे बता दें कि ऐसा यज्ञ करो, ऐसा हवन करो, ऐसा पूजन करो, ऐसा व्रत करो, ऐसे उपवास करो, ऐसे तप करो, तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। तब विषाद भी योग बन जाएगा, दुख का क्षण सुख का क्षण बन जाएगा। लेकिन शायद आज के ज्योतिषी भी उतने साधक नहीं है, साधनात्मक बल उनके पास नहीं है, न उनके पास कुछ विधान है समस्या के समाधान का। ये भी एक प्रश्न है आज के युग में, इसलिए ज्योतिषी विद्या बदनाम हो जाती है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा अभिवर्धित किए हुए देव शक्तियों को भी हमें अभिवर्धित करना है। अपने यहाँ पंचदेव की उपासना है, गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु भगवान की, सूर्य की उपासना और देवी शक्ति की उपासना। ग्रहों के साथ देवों की भी कृपा हमें मिलनी चाहिए, इसलिए पंचदेवों में नवग्रह भी है। नवग्रह में 27 नक्षत्र भी है। एक ग्रह लगभग 3 नक्षत्रों का स्वामी है, राशियों का स्वामी और नक्षत्रों का स्वामी भी ग्रह ही है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। इस तरह से ग्रहों का संबंध पंचदेवों से भी है। मान ले बुध की बात है तो बुध दुर्गा से भी ठीक हो जाता है, राहु दुर्गा से भी ठीक हो जाता है और गणेश जी से भी ठीक हो जाता है, केतु गणेश जी से भी ठीक हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? देवोपासना और ग्रहों की उपासना का साथ साथ क्रम चलाना चाहिए। मनुष्य व्रत उपवास करे, यह प्रारंभिक चरण है।
अगर वेदांत की बात करनी है तो वेदांत के लिए अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। अधिकारी नहीं होगा तो अहंकारी बन जाएगा। वेदांत तो कहता है कि धैर्य से सब भोगो, आत्मा में स्थित हो जाओ, बाकी सब झरने दो। यह अवस्था प्राप्त करना आसान है क्या? पर ज्योतिषी के द्वारा ऐसी अवस्था प्राप्त करना थोड़ा आसान है। यह अद्भुत बात है। हम अपनी ग्रह उपासना करें क्योंकि भगवान ने सृष्टि को यज्ञ से पुष्ट किया है। तब देवगण क्या करेंगे? मतलब जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वह हर चीज़ बिना मांगे तुमको मिलेगी। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हें वह सब चीज़ मिलेगी जो तुम्हें चाहिए, अपने आप मिल जाएगा। भगवान का एहसास हो ना हो, पर यह एहसास अवश्य होना चाहिए कि दैवी कृपा हो रही है। भगवान का एहसास तो बहुत बड़ी बात है। अचानक बिन मांगे सहायता मिल जाना, यही भगवत कृपा है। एक और बात, भगवत कृपा है कि आप जब तब कर पा रहे हो। देवता अगर देंगे तो 1000 गुना देंगे। एक सिद्धांत है बो और काटो का, एक सिद्धांत और है बो और बोते जाओ। फसल तो आएगी ही, तब काटो। किसी का शनि का 23,000 का जप है, उसने वह कराया और निश्चिंत हो गया, लेकिन वही कोई 1 करोड़ करके जप निश्चिंत होता है, या 23,000 का 4 गुना 8 गुना करके निश्चिंत होता है। हाँ, ये है कि नुकसान नहीं होगा। देवता जितने पुष्ट होंगे उतनी ही तुम्हारी अभिवृद्धि करेंगे। आदमी अभाव का रोना रोता है, अज्ञान का रोना रोता है, आसक्ति का रोना रोता है, लेकिन अज्ञान, अभाव, आसक्ति क्यों है? वह जहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर उसकी कुंडली कालचक्र में है, किसी कारण तो अज्ञान होगा। आत्मा में तो अज्ञान होता नहीं है, आत्मा में तो आसक्ति होती नहीं है, आत्मा तो सर्वशक्तिमान है, आत्मा में तो कोई अभाव नहीं है, आत्मा तो सभी अभाव की पूर्ति करने वाली है। फिर कहाँ से अभाव आया? दरअसल चित्त में जो संस्कार है वह आत्मा की शक्ति को अभिव्यक्त होने नहीं देती, ये उसके मार्ग में अवरोध पैदा करती है। इस अवरोध का एक कारण ग्रह भी है, ग्रहों की रश्मियाँ भी है, किरणें भी है, तरंगे भी हैं। नकारात्मक तरंगे क्यों आती है? आपने यज्ञों के द्वारा ग्रहों को पुष्ट नहीं किया, उन्हें पुष्ट करना शुरू कीजिए। इसी जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा। ऐसा आशय भगवान का भगवत गीता में है। एक बात और है, दिए बिना जीवन में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं जो भोग आया, श्री सूक्त का पाठ हुआ, मान लो दुर्गा सप्तती का पाठ हुआ, शनि का जप हुआ, घर में धन आया, परंतु आप उस धन को पूरा का पूरा हड़प गए। खाया पिया, मोटर गाड़ी खरीदी, मकान बनाया, न कोई यज्ञ किया, न ही हवन। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चोर है। जो आपने प्रश्न किया है, उनका कहना है कि जो तुम्हें मिला है उससे प्रकृति की शक्तियों का भी हिस्सा है, उसमें अतिथि का भी हिस्सा है, देवताओं का भी हिस्सा है, ग्रहों का भी हिस्सा है, नदी का भी हिस्सा है, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश सबों का हिस्सा है। अर्थात जो तुम्हें मिल रहा है वह सबका सब तुम्हारा नहीं है, अपितु उसमें सबका भाग है। उस भाग को दिए बिना आप खाते हो तो आप चोर हो। आपने प्रकृति को पुष्ट नहीं किया तो प्रकृति आपको पुष्ट नहीं करेगी। यह आप कैसे सोच सकते हैं? एक व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट की समस्या है, भृगु ज्योतिषी में आप धर्माधिकारी या मठाधीश है, आज सारा धन आप ही खा गए, सारा धन समाज को जाने वाला था, आप खुद खा गए, इसलिए ऐसी समस्या हुई। एक और घटना है, कल्याण पत्रिका में इसका उल्लेख था। बनारस में एक व्यक्ति थे, उनका पेट ठीक नहीं होता था, कितना भी इलाज करवाया, ज्योतिष के पास गया, तांत्रिक के पास गया, जगह जगह भटका, पर पेट में उसे खाना पचता ही नहीं था। पेट दर्द होता था, उल्टी होती, और सालों से ऐसा ही चल रहा था। एक बार उसकी भेंट एक संत से हुई, उनसे भी अपनी समस्या बताई तो संत महाराज बोले, तुम्हारा खाना कभी पचेगा ही नहीं। पिछले जन्म में तुमने चिड़ियों को मार मार कर खाया, तुम चिड़ियों तक ही नहीं रुके रहे, तुम तो चिड़ियों के चोंच कुतर कुतर कर खाया, सलाद बनाया, सब्जी बनाई, तुमने पूरी चिड़िया के शरीर का उपयोग नहीं किया, केवल जीभ लिया और उसे भी बनाकर खाया। वही महापाप तुमको लगा है। यह उदर रोग तुम्हारा ठीक नहीं होगा, यह समस्त आयु तुम्हें भोगना पड़ेगा। तब उसने अधीर होकर पूछा कि महाराज, इसे कम करने का कोई उपाय नहीं है? तब महाराज जी ने कहा, चिड़ियों की सेवा करो, उसे दाना डालो, उन्हें खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, उससे तुम्हारा यह पाप कट जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ में हिस्सा किसका है? ऐसा नहीं कि हमारा जो जीवन है हम अकेले ही इस धरती पर हैं, नहीं, हम गुथे हुए हैं नदी की लहरों से, पेड़ों से, वनस्पतियों से, हवाओं से, आदमियों से। दरअसल हम एक हैं, हमारे जीवन में सबका हिस्सा है, हमें सबको देते रहना चाहिए। जहाँ तक लेने की बात है, भगवान गीता में कहते हैं, आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, स्वतः ही मिल जाएगा, आपके पास चल कर आएगा, आपको गली गली भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, चल के आएगा आपके पास। इसलिए चोरी नहीं कीजिए, जो आया है उसमें हिस्सा है, आप देते जाइए, आपके पास आता जाएगा। 10 रुपया देंगे तो 100 रुपया आएगा, उस 100 रुपये में से फिर किसी को थोड़ा देंगे तो 1000 रुपया आएगा, उसमें से देंगे तो 5000 रुपया आएगा। इस तरह के क्रम में आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। अगर इस तरह से भी सोचते हैं कि हमने यज्ञ किया, बदले में क्या मिला, लेकिन दान तो कीजिए, लेकिन दिल से करिए। करेंगे अपने कमाई का एक हिस्सा अगर आप दान करते हैं तो आपकी कमाई कभी घटेगी नहीं। कई लोग शिकायत करते हैं कि बहुत पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, आप दान नहीं करते हैं, आप सृष्टि के जितने घटक हैं उनको आप देते नहीं हैं,
उनमें उनका हिस्सा है, कोई आप उनको दे के एहसान भी नहीं कर रहे, आप देते नहीं है, जिसका परिणाम है कि आपका पैसा निकल जाता है। क्योंकि प्रकृति में तो संतुलन चाहिए, प्रकृति में अगर संतुलन नहीं होगा तो प्रकृति टिकेगी कैसे। तो असंतुलन पैदा ना करें, जिसका जो हिस्सा है दे दीजिए, नहीं तो सब लोग चोर हैं, हम लोग सब लोग चोर हैं, क्योंकि अपना कमाई का एक हिस्सा सृष्टि को दान नहीं करते, प्रकृति को दान नहीं करते, जन समुदाय को दान नहीं करते, पीड़ा निवारण की सेवा नहीं करते, जहाँ समस्या है, परेशानी है, वहाँ जाकर खड़े नहीं होते। तो ये यज्ञ की थ्योरी है, यज्ञ का वास्तविक सिद्धांत यही है, वास्तविक अर्थ यही है।